जी, तो अस्सलाम वालेकुम। आज नए साल में हम लोग नए सिरे से एक नया सिरा स्टार्ट कर रहे हैं और आप सबको उससे रूबरू कर रहे हैं। तो एक नया कोशिश है कि आज की क्लास जो है वो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ख़ास है उनके लिए जिनका अब 2026 में एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी में, ठीक है? तो उनके लिए मैं एक क्लास लेके आ गई हूँ कि अपने आप सबके डिमांडेड क्लास है ये कि आप सबका सवाल होता है कि मैम उर्दू कॉपी है जो कैसे लिखे, उर्दू कॉपी हो या इंग्लिश हो या हिंदी हो, सभी के लिए ये वाला जो क्लास है हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि उर्दू की जो खास करके कॉपी है उसको कैसे लिखा जाता है उस कॉपी को, ठीक है? पहले उर्दू, बाकी बात जो इसमें रूल रेगुलेशन बताए जाएंगे वो सभी के लिए होगा, हिंदी वाले के लिए भी, इंग्लिश वाले भी, जितने भी एग्जाम जो भी सब्जेक्ट के एग्जाम है उन सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है? तो खास तौर से प्रॉब्लम कहाँ फंस जाती है कि हमें हिंदी और इंग्लिश और भी जबान है जिसका पता होता है कि हमने किधर से लिखना है, ठीक है? पर जो उर्दू का एग्जाम होता है, जो उर्दू कॉपी लिखने होते हैं, उर्दू के जो आंसर शीट होते हैं उसको कहाँ से शुरू करना है, ये काफी सारे अपने स्टूडेंट को पता नहीं चलता है कि कहाँ से लिखना है। वो लोग उल्टे साइड मतलब गड़बड़ साइड से ही लिख के चले आते हैं। तो इसी के ऊपर मैं आज जो क्लास लेके आई हूँ वो इसी के ऊपर है कि उर्दू कॉपी एग्जाम में कैसे लिखे। बाकी इस सब से आपको एक फायदा और होगा कि जो दूसरे अपने सब्जेक्ट वाले होंगे उनको भी पता चलेगा कि उर्दू की कॉपी तो कैसे लिखने ही लिखने हैं, बाकी जो रूल रेगुलेशन है, जो नियम है, उससे उनको भी हेल्प होने वाला है, ठीक है जी? तो खास करके उर्दू वालों के लिए है। तो सबसे पहला, वैसे मैं बहुत सारे सवाल है जो कि मैं बोर्ड पे नोट कर दी हूँ, पूरे 7 सवाल है, ठीक है? एक एक सवाल के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। पहले तो मैं एक कॉपी ले लेती हूँ। जी, तो आप सबका यही प्रॉब्लम होता है कि उर्दू कॉपी को कैसे लिखा जाए। तो उर्दू, एक मेरे पास ये कॉपी है, ठीक है? ये इसका क्या है, राइट साइड है, ठीक? तो राइट साइड से क्या होता है कि हम लोग राइट साइड पे अगर इस कॉपी को खोलेंगे, ऑन करेंगे, तो आंसर शीट जो मिलता है एग्जाम में, उसमें क्या होता है कि ऊपर आपको रोल नंबर भरना होगा, जिस सब्जेक्ट का आपका एग्जाम है वो लिखना पड़ता है, डेट लिखने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आता है राइट साइड पर ही। और कोई भी आंसर शीट आपको ऐसे वाला ही मिलेगा, या तो आपका उर्दू का हो या हिंदी का हो या इंग्लिश का हो और कोई भी जबान हो, ठीक? या कोई भी सब्जेक्ट हो। तो ऊपर जो राइट साइड होता है उसमें आपको ये इधर से ही सारा कुछ भरना होगा, रोल नंबर वगैरह, डेट वगैरह, ये सारी चीजें, ठीक है? उर्दू वाले को क्या करना होता है कि उर्दू में आपको क्या करना होगा कि ये डेट शीट के ऊपर जो भी कुछ भरना होता है आपको वो फिल करने के बाद, भरने के बाद क्या करना है कि आंसर शीट को उल्टा कर देना है। कि आप सबको भी पता है कि उर्दू की कोई किताब अगर आप पढ़ते हैं तो उसको कैसे लिखा होता है, पीछे वाले साइड से, लेफ्ट राइट वाले साइड से। राइट से क्या करना होता है, लेफ्ट की तरफ जाना होता है। उर्दू में, उर्दू जबान दाएं से बाएं को लिखी जाती है और पढ़ी भी जाती है। तो वैसे ही आप सबको आंसर शीट को भी कर देना है, जैसे कि इसका ये राइट साइड तो है पर लेफ्ट पे हमने जाना है, और लेफ्ट वाले एक पेज, ये वाला जो पेज है इसको क्या करना है कि छोड़ना है। जो ये वाला पेज है ना लेफ्ट पे, उसको एक पेज को आपने छोड़ देना है, एक पन्ना, ऐसे एक पन्ना छोड़ के बाकी आपको वहां से क्या करने हैं, शुरू करने हैं। दाएं से बाएं को जाना है, यानी कि राइट से लेफ्ट को जाना है। और जो हिंदी, इंग्लिश और बाकी जो जबानें हैं उसको क्या करते हैं कि लेफ्ट से राइट पे लिखते हैं। तो जो अपना पहला सवाल है कि उर्दू कॉपी कौन से साइड से लिखे, तो यहाँ पर आप सबके सवाल हो गए होंगे क्लियर कि उर्दू कॉपी जो है कि आंसर शीट आपको अगर मिलेगा एग्जाम में तो राइट पे क्या करना है, राइट साइड पे आपने सारा कुछ जो भी फिल करना होता है वो सारा भर देना है। उसको उल्टा करके ये वाला पेज ऑन करके छोड़ के उसको रहने देना है, बाकी उसके बाद आपने लिखते रहना है, ठीक है? तो ये वाली जो आप सबके परेशानी थी, जो मसले थे, आई होप क्लियर हो गए होंगे। सवाल नंबर 1 कि उर्दू कॉपी कैसे लिखे, तो कहाँ से लिखना है आपको, जैसे जिस तरह से आप किताब पढ़ते हैं ना, किताब को आप खोलते हैं पीछे वाली साइड से पे लिखा होता है, उसी तरीके से आपको क्या करना है कि आंसर शीट भी वैसे ही भरने हैं, ठीक है? आंसर शीट को क्या करना है कि आपको उल्टा करना है, सारा कुछ फिल करने के बाद ऊपर उल्टा करके एक पेज को रहने देना है, छोड़ देना है, बाकी आपको वहां से शुरू करना है। उसके बाद आंसर जो भी है वो लिखने हैं। दूसरे नंबर पे है कि पूरी कॉपी फुल करना जरूरी होता है क्या? तो पूरी कॉपी, अब एग्जाम में आंसर शीट क्या करते हैं एग्जामिनर लोग जो बनाते हैं आंसर शीट,
वो लोग क्या करते, थोड़ा बहुत ज्यादा करके देते हैं, बढ़ा के ही देते हैं। तो आपको ये नहीं करना है कि पूरा ही भर देना, पूरा फुल करने, मतलब एग्जाम में पूछा जाए कि इतने इतने वर्ड में आंसर देने हैं, इतने लफ्जों में देने हैं जवाब, और आपने क्या करना है कि उससे ज्यादा कर देना, उससे कोई फायदा नहीं होता है। उसमें क्या होगा कि आपको आपके उल्टा नंबर, अगर गलतियां होंगी तो नंबर ही काटे जाएंगे, ज्यादा लिखने से क्या होगा, ज्यादा गलतियां होंगी और नंबर काटे जाएंगे। तो एग्जाम में जितना पूछा जाता है आपको उतना ही जवाब देना होता है, ये नहीं कि आप ज्यादा दे दे। खास करके 10वीं और 12वीं वाले स्टूडेंट के लिए तो ऐसे ही होता है कि जितना पूछा जाए आपने उतना जवाब देना है, बाकी पूरे पेज, पूरी आंसर शीट भरने की कोशिश नहीं करनी है, पूरी कॉपी फुल नहीं करनी है, जितना पूछा जाएगा आपको उतना उतना जवाब देना है। ठीक है, तो ये भी सवाल आप सबका क्लियर हो गया होगा कि पूरी कॉपी फुल करना जरूरी होता है क्या। तो यहाँ पर क्या है कि आपको जहां तक जा रहा है वहीं तक जाने देना, उससे आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद है कि उर्दू में एक परेशानी और भी है कि लाइन छोड़ के लिखे या नहीं। अब देखिए, लाइन छोड़ के लिखने की बात नहीं है यहाँ पर, एक बात और होती है कि हैंड राइटिंग की। अब कई बच्चे क्या कहते हैं कि मैम मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। तो हैंड राइटिंग अच्छा होना किसको कहते हैं? हैंड राइटिंग अच्छी होने के लिए क्या चीजें जरूरी है कि आपकी हैंड राइटिंग सामने वाले पढ़ सके, इसी को कहते हैं अच्छी हैंड राइटिंग। अगर आप ऐसा कुछ लिखे, मतलब बिल्कुल बहुत ही गंदा कि ये सामने वाला जो है वो पढ़ ही नहीं सके, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसको भी समझ में नहीं आएगा तो आपका नंबर काट दिया जाएगा। तो इसी के लिए आप जरूरी है कि आपने क्या करना है कि साफ सुथरा लिखना है। हैंड राइटिंग चाहे आपकी अच्छी हो या ना हो, कई कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत ही साफ सुथरा होते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, और कितनों की होती है कि थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो कम कुम होने का कोई चक्कर नहीं है, बस आपको क्या करना है कि अच्छे से लिखना है और एक एक लाइन छोड़ के लिखना है। उर्दू में क्या है कि लाइन छोड़ के लिखे या नहीं, तो लाइन आप छोड़ के लिख सकते हैं, जैसे कि ये एक लाइन है, ये है और ये है, यहाँ पर हम लिख दिए, फिर ये नीचे वाला लाइन छोड़ के आपने इसमें लिखना है। एक एक लाइन को क्या करना है कि छोड़ देना है, कोई चक्कर नहीं है। अब कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि चलिए एक एक लाइन तो चलिए छोड़ दिया, अब क्या करते कि एक लाइन में, जैसे कि आपकी आंसर शीट है A4 शीट की होती है, उसमें क्या है कि एक लाइन में वो 3-4 लफ्ज ही लिखते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आप कॉपी भरने के चक्कर में वो बहुत ही बड़ा बड़ा लफ्ज लिख दिए हैं और क्या कहते हैं कि एक लाइन में 2-3 लफ्ज ही लिखे हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मतलब इस हिसाब से आपको लिखने चाहिए कि अगले को लगे भी नहीं कि आपने कॉपी भरने के चक्कर में, ज्यादा लिखने के चक्कर में आपने ऐसा कुछ किया है जिससे आपका नंबर काट दिया जाए। कई लोग बस क्या करते हैं कि एक लाइन में 2-3 लफ्ज ही लिखते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। लफ्ज थोड़ा थोड़ा स्पेस देके लिखना, थोड़ा थोड़ा गैप देना है, ज्यादा नहीं देना है। ठीक है, और साफ सुथरा लिखना है, अच्छा लिखना है, ताकि आपकी हैंडराइटिंग पढ़ के सामने वाले को पता लगे और वो अच्छे से पढ़ सके। तो क्या होता है, वो लोग पढ़ते जाते हैं, उनको अगर पता नहीं चलता तो वो लोग कट कुट करने लग जाते हैं, नंबर काटते रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है कि अच्छे से लिखना है, साफ सुथरा लिखना है, और एग्जाम में घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ठीक है, आपको अगर आप ऐसा कुछ लिखेंगे अच्छे से तो आपके नंबर पूरे आपको नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, ओके डन। तो एक लाइन आप छोड़ के भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपना तीसरा सवाल भी क्लियर हो गया है। अब है कि क्या एक लाइन छोड़ने पर नंबर काटे जाएंगे? तो एक लाइन छोड़ने पर नंबर नहीं काटे जाते हैं। अगर आप एक लाइन छोड़ के लिखे हैं, और वही बात जो मैं पहले आपको बताई थी कि लाइन में थोड़ा थोड़ा स्पेस होना चाहिए, ये नहीं कि आप एक यहाँ लिख दिए लफ्ज, एक यहाँ लिख दिए लफ्ज, ऐसा नहीं, मतलब कि तरतीब वाई लिखे, और एक लाइन में कहते हैं ना पिरो देना, उस तरह से लिखा होना चाहिए और साफ सुथरा लिखा होना चाहिए। हैंड राइटिंग आपकी अच्छी है या बुरी है उससे मायने नहीं रखता, बस आपको क्या करना है कि इस हिसाब से लिखना है कि सामने वाला समझ जाए। और जब हम कॉपी आप लिखते हैं तो उसमें कटिंग कुटिंग नहीं करना। अगर मान लीजिए कि आप लिख रहे हैं साफ, तो साफ में क्या लगता है, स्वाद लगता है, स की साउंड के लिए। लेकिन अगर आप गलती से लगा दिए सीन या से, तो उसको रहने देना है। आपके माइंड में जैसे ही आई कि नहीं, स्वाद में तो से, साफ में तो स्वाद लगाया जाता है, तो बस वहां पर आगे, उसके आगे आप लगा दीजिए स्वाद। लेकिन क्या है कि अगर आप ऐसे लिख दिए साफ, ठीक, और एक लिख दिए इसके आगे सीन से साफ, तो इसको क्या करना है, ऐसे कर देना। अगर आप काटना भी चाहते हैं तो बस एक बार ऐसे करना है, लेकिन मेरे हिसाब से आप सबको कोई कट कुट नहीं करना है। अगर आपके माइंड में आता है तो आगे स्वाद से लिख दीजिए, नहीं तो सीन वाला भी
सही है, उसको काटना नहीं है। अगर आप जैसे ही कट कर देंगे ना, जो कॉपी चेक करने वाला होगा उसका ध्यान कहाँ जाएगा, जहां पर कटा होगा कटिंग पर ही जाएगा ध्यान। ठीक है, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कट कुट ना हो, जहां कहीं भी कट निकल गया वो वहीं पर ध्यान देगा। कई स्टूडेंट के ये भी सवाल होते हैं कि मैम सवाल लिखना जरूरी होता है, तो सवाल लिखना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आप सवाल लिखें। सवाल नंबर आपने लिखना है, और सवाल नंबर लिखने के बाद उसके नीचे आपने जवाब लिखना है, और जवाब लिख के क्या करना है, सवाल लिखने के बाद आपको थोड़ा सा स्पेस देना है, यानी कि 2 लाइन छोड़ के फिर जवाब लिखनी है, और जवाब लिख के जवाब के नीचे वाले लाइन में आपने क्या करना है, जो भी जवाब है उसके जवाब आपने देनी है। मतलब कि इस हिसाब से लिखना है कि मतलब एकदम बिल्कुल पास पास नहीं लिखना है, बहुत ही नजदीक नहीं लिखना है कि पता नहीं चले कि सवाल नंबर 2 का आंसर है या 4 का है या 5 का है। मतलब कि उसमें क्या करते हैं, कहते हैं कि बहुत गंध नहीं पाना है, मतलब बहुत अच्छा क्लियर लिखना है कि पता चले, थोड़ा थोड़ा स्पेस दे दे। जैसे कि यहाँ पर आप लिख दिए सवाल 1, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर ये लाइन भी रहने देना है, ये भी रहने देना है। अब यहाँ लिखना है जवाब 1, ठीक है। अब यहाँ से आपको ऐसे करके फिर आगे जवाब लिखने हैं, मतलब कि थोड़ा जगह छोड़ना है, अगले को पता लगना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। हैंड राइटिंग का मतलब यही होता है कि साफ सुथरा और क्लियर हो, ये नहीं कि एकदम से बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग हो। कई स्टूडेंट के हैंड राइटिंग अच्छे नहीं होते, पर क्या है कि अगर आप लोग हैंड राइटिंग में साफ सुथरा लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, अगले को समझ में आते हैं, जैसे कि आप लिखे और मुझे उसको पढ़ना हो तो मुझे समझ में आना चाहिए, बस इसी को कहा जाता है कि अच्छी हैंड राइटिंग। तो यहाँ पर भी आप सबके सवाल क्लियर हो गए होंगे कि क्या एक लाइन छोड़ने पर नंबर काटे जाएंगे, तो नहीं काटे जाते हैं नंबर, कोई नंबर कटता नहीं है। और उर्दू में खास करके नुक्ते डालने की प्रॉब्लम होती है। आप सबको भी पता होगा कि जो लाइन ऊपर वाला और नीचे वाला जो 2 लाइन है, ये 2 लाइन है, इसमें कई ऐसे लफ्ज है जो कि इसमें आते ही नहीं है इसके अंडर में, तो नीचे भी आ जाता है, नुक्ते भी डालने होते हैं। तो इसीलिए उर्दू में क्या होता है, खास करके उर्दू के एग्जाम में, कि अगर आप एक लाइन छोड़ के भी लिखेंगे तो आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे, ठीक है। बाकी हिंदी इंग्लिश में भी कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि एक एक लाइन छोड़ के लिखते हैं, उनके भी नंबर नहीं काटे जाते। बस अच्छे से लिखा होना चाहिए, ये नहीं कि एक यहाँ एक वहां एक वहां, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और कटिंग नहीं होना चाहिए, जितने ज्यादा कटिंग होंगे उतने आपके नंबर मिलने के चांसेस कम होंगे। अगर गलत भी आपसे लिखा गया है तो कोई बात नहीं, उसको आपने ऐसे ही रहने देना। अगर जैसे ही आप उसमें कलम लगा देते हैं, कट कर देते हैं, वैसे ही उनका ध्यान बस चेक करने वाले का वही जाता है। वो पढ़ते 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 आ रहे हैं, बस जहां पर कट हो गया बस उनका हो जाता है कि नंबर वो लोग कम कर देते हैं। तो ऐसे आप सबने इस चीज का ध्यान रखना है कि एक लाइन छोड़ने पर कोई नंबर नहीं काटा जाएगा, बस आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है। 2 नंबर वाला सवाल में कितने लाइन लिखने हैं, जैसे कि आप सबसे पूछा जाए कि मिर्जा गालिब की पैदाइश कब हुई थी, तो मिर्जा गालिब कब पैदा हुए थे। अब वो पूछ रहे हैं कि वो पैदा कब हुए, उनकी पैदाइश का तारीख बताएं, तो आपने वही लिखना है। अब ये नहीं कि उनके वालिद वालिदा का आप नाम लिख दे, उनका नाम पूरा नाम लिख दे, ऐसा कुछ नहीं। मिर्जा गालिब की पैदाइश आपने लिखनी है, और उनकी पैदाइश लिख के बस जितना मतलब पूछा जा रहा है ना उतना ही जवाब देना है, ये नहीं कि आपने उससे ज्यादा जवाब दे देना है, ठीक है। साहिर लुधियानवी कहाँ पैदा हुए, तो साहिर लुधियानवी कहाँ पैदा हुए वो लिख देने हैं। तो ऐसे करके लिखना है, ऐसा नहीं कि आपसे पूछा जा रहा है कुछ और आपने बता देना है कुछ और। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि आदमी की तलाश कहानी जैसे आप सबको पढ़ाया गया था, ठीक है। तो आदमी की तलाश के लिए आप सबसे पूछा गया था एक सवाल, उसमें किताब कहानी में सवाल भी आप सबको बताया गया था कि इस इबारत में आदमी की क्या पहचान बताई गई है। तो इस इबारत में आदमी की क्या पहचान बताई गई है कि जो गुस्से और लालच के मौके पर भी अपने आप पर काबू रखे। तो बस आपको इतना ही जवाब देना है, ये नहीं कि आपने अब वो पूछ रहे हैं तो आपने सारा कुछ डिटेल में बता देना है, ठीक है। जो 2 नंबर वाला सवाल होता है उसमें आपने उसके मुताबिक ही लिखने होते हैं, 2 नंबर दिए जाते हैं। अगर आप एग्जैक्ट जवाब लिख रहे हैं, जो वो पूछ रहा है अगला वही जवाब दे रहे हैं, तो आपके पूरे के पूरे आपको 2 नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी ये भी क्लियर हो गया। अब है 5 नंबर। 5 नंबर वाले सवाल कितने लाइन में लिखे, तो 5 नंबर वाले जो सवाल होते हैं वो उसमें भी आपसे पूछा जाता है। जैसे कि कोई सवाल आ गया
तो उसके बारे में आपको पूछा जाएगा, तो आपको उसी हिसाब से जवाब देना है। ये नहीं कि आप 2-3 पेज में जवाब दे दे, नहीं। 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो लॉन्ग जिसको कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, तो उसको क्या करना होता है कि आधा पेज या पौना पेज तक जवाब देना होता है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ऐसे करना होगा। ओके, तो 5 नंबर वाले भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब जो मजमून या खत है, मजमून या खत या एप्लीकेशन जिसको कहते हैं, उसके लिए बहुत ही डिमांड आ रहा था कि उसके बारे में बताया जाए कि उसको कैसे लिखना है और कितने पेज में लिखना है। तो उसमें कोई पेज वगैरह नहीं होता, जैसे ही आप एक पेज से दूसरे पेज में गए आपका नंबर काट दिया जाएगा। उसमें क्या करना होता है, उसको बहुत ही ध्यान से, ये जो सवाल है ना, ये जो मसला है, ये बहुत जरूरी है और ये समझने वाली चीज है। इसको बहुत ही गौर से आप सबको सुनना पड़ेगा कि मजमून या खत हो या एप्लीकेशन वगैरह हो, उसको क्या करना होता है कि आपको एक ही पेज में खत्म करना होता है। अगर आप यहाँ पर मसला ये फंस जाता है कि अगर आप एक एक लाइन छोड़ के लिखेंगे मजमून में या खत में, तो क्या होगा कि आपको दूसरे पेज में भी एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए खास तौर पे मजमून या खत को क्या करना है कि एक एक लाइन छोड़ना नहीं है, उसमें लाइन छोड़ने नहीं है, बस आपको इस हिसाब से लिखने हैं कि एक ही पेज में आ जाए। जो ऊपर का आदाबो न्याज होता है, जो कुछ भी होता है एहतराम के लिए जो हम लोग करते हैं, बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब, हाई स्कूल या अपने कॉलेज, तो ये सारा कुछ आपने क्या करना है कि वो लिखना है। और नीचे आपका फर्मा बरदार, फलाना ठिमकाना, जो भी है, नाम जमात रोल नंबर, ये सारा कुछ। और जो बीच की बातें हैं, कोशिश करें आप लोग कि एक लाइन उसमें गैप स्पेस नहीं देना है, नहीं छोड़ना है, और इकट्ठा करके साथ में ही लिख देना है कि ताकि एक ही पेज में खत्म हो। ऐसे भी जो मजमून है उसको भी एक ही पेज में खत्म करना होता है, तभी आपके उसमें पूरे के पूरे नंबर दिए जाएंगे। ओके, तो अपना जो 7 सवाल थे वो 7 सवाल के जवाब आप सबको दिया जा चुका है। अगर आप लोग के कोई और भी प्रॉब्लम है, कहीं और भी परेशानी है, कहीं और भी फंस रहे हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इंशाल्लाह उसके ऊपर भी एक क्लास लगाई जाएगी, एक वीडियो बनाई जाएगी और आप सबके सामने पेश की जाएगी और आप सबको बताया जाएगा। तो आज की क्लास आप सबको कैसी लगी है मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में।